कहानी साय का राज। खामोश गांव। चेक नंबर 37। पंजाब के वस्त में वाक़ एक छोटा सा गांव था। ना ज्यादा आबादी, ना शोर व गुल, ना जदीद टेक्नोलॉजी, लेकिन इस सादगी में एक ऐसा राज छुपा था जो आज तक किसी के इल्म में ना आया था। सर्दियों की रात थी। धुंध इतनी शदीद थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता। पुराने रेलवे स्टेशन के करीब एक खस्ता हाल हवेली खड़ी थी जो बरसों से बंद थी। लोग कहते थे कि इसमें साया रहता है, वो साया जो सिर्फ रात के वक्त निकलता है और जो उसे देख ले वो दोबारा कभी नजर नहीं आता। असरार की शुरुआत। मानूर एक नौजवान सहाफी थी जो रोजनामा हकायक के लिए कहानियां तलाश करती थी। उसे सनसनीखेज खबरों में खास दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो इसके तजस्सुस ने उसे गांव पहुंचने पर मजबूर कर दिया। गांव पहुंचते ही उसने बुजुर्गों से बात की। सब ने एक ही बात कही, बीबी, इस हवेली के करीब न जाना, वहां साया है, लोगों को निगल लेता है। मानूर ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ देहाती अफसाने हैं, हकीकत कुछ और होती है। और वो रात को अकेली कैमरा और नोटबुक लेकर हवेली पहुंच गई। पहली मुलाकात। हवेली के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। मानूर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ न था। एक अजीब सी खून की फिजा में फैल गई। अचानक एक साया दीवार पर नमूदार हुआ। वो धुंधला सा था, लेकिन इंसानी शक्ल का। मानूर की सांसें तेज हो गईं। साह बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मानूर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वो हूं जिसे दुनिया ने भला दिया। फिर एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हक़ीक़त का इंकिशाफ। मानूर की आंख खुली तो वो एक पुराने कमरे में थी। फर्श पर गर्द, दीवारों पर काई और एक पुराना आईना। इसने आईने में देखा तो वही साया इसके पीछे खड़ा था, मगर अब वो मुकम्मल इंसानी शक्ल में था। मेरा नाम नासिर है, वो बोला। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, लेकिन मुझ पर एक कत्ल का झूठा इल्जाम लगा। मुझे सबने मार दिया। मेरी रूह इसी हवेली में कैद हो गई। मानूर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? नासिर ने कहा, इंसाफ। मेरी कब्र गांव के शुमाली कब्रिस्तान में है। वहां जाकर देखो, तुम्हें सच मिलेगा। कब्रिस्तान का सफर। अगली सुबह मानूर सीधी शुमाली कब्रिस्तान पहुंची। नासिर की बताई हुई कब्र तलाश की तो वहां एक पुराना कटा फटा कतबा था, नासिर बन फरीद, मासूम, मकतूल, 1992। मानूर ने कब्र के करीब मिट्टी खोदनी शुरू की तो एक बोसीदा लकड़ी का बॉक्स निकला। इसके अंदर एक पुरानी डायरी और चंद तस्वीर थी। डायरी में नासिर के हाथ से लिखी हुई सच्चाई थी। गांव के चौधरी सलीम खान ने कत्ल किया था और इल्जाम नासिर पर डाल दिया था क्योंकि वो एक गरीब मुलाजिम का बेटा था। सच का सामना। मानूर ने सबूत लेकर गांव के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुरानी फाइल्स निकलवाने की इजाजत ली और पुराने चौकीदार और नासिर के उस्ताद से तस्दीक भी करवाई। हर चीज सच निकली। सलीम खान अब बहुत बुरा था। जब इससे सवाल किया गया तो वो कांपने लगा। मैंने इसे कत्ल नहीं किया, मैंने सिर्फ। फिर वो राग गया। फिर उसने सब कुछ उगल दिया। हाँ, मैंने किया था। वो मेरी बेटी से मोहब्बत करता था। वो मेरी इज्जत के खिलाफ था। रूह को सुकून। नासिर की रूह जब मानूर को वापस आती देखती है तो हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आती है। मेरा इंसाफ हो गया। अब मैं जा सकता हूं। शुक्रिया मानूर।